चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। इससे पहले मैंने दशम घर के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, पार्ट 1। उसमें आप देख लीजिएगा मिथुन राशि तक और दशम घर अर्थात कर्म क्षेत्र को लेकर के मैंने काफ़ी विश्लेषण दिया है। जिन लोगों को ज्योतिष की नॉलेज लेना है वो पार्ट भी देखें। और इस पार्ट में हम चर्चा करेंगे दशम घर में कर्क राशि से लेकर के मीन राशि तक। यदि दशम घर में कर्क राशि है आपकी तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, और मीन राशि तक जिन लोगों के दशम स्थान कर्मेश बनता है उन पर हम विश्लेषण करते हैं, चर्चा करते हैं। तो आइए हम चलते हैं, जानते हैं यदि दशम घर में कर्क लग्न हो यानी कर्क राशि हो तो क्या लाभ होगा। दरअसल तुला लग्न वालों का दशम घर में कर्क राशि बनेगी और कर्क राशि का स्वामित्व किसके पास है? चंद्रमा के पास है। चंद्रमा यहाँ राज्य अधिकार प्राप्त कराने वाला होगा और चंद्रमा के द्वारा ही पता लगेगा। अब ये चंद्रमा चाहे दशम घर में बैठा हो, चाहे लग्न में बैठा हो, चाहे कहीं भी बैठा हो, परंतु ये कहलाएगा दशमेश अर्थात कर्मेश। कर्मेश से पिता का और पिता के व्यापार का, अपने व्यापार का, ऊंचाइयों का, राज्य का पता लगता है। ये मैं पहले ही आपको पिछले विभाग में बता चुका हूँ। अच्छा, जो तुला लग्न वाले हैं उनकी राशि दशम भाव में कर्क बनेगी और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा बन जाता है। चंद्रमा मन भी होता है। अब मनुष्य की कर्म करने में विशेष रुचि होती है और ऐसा जातक अपने माता पिता के लिए श्रेयस्कर होगा और कर्मनिष्ठ होगा, साफ सुथरे काम करने वाला होगा, क्योंकि चंद्रमा दशमेश है। यह राजनीति में भी सफलता देने वाला होगा और सार्वजनिक कार्यों में यह व्यक्ति विशेष करके बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। मान सम्मान के साथ साथ इसको यश की प्राप्ति भी होती है और राज्य सत्ता को प्राप्त करने में ये अग्रणी रहता है। दशम स्थान में यदि सिंह राशि आ जाए तो कर्मेश बन जाएगा सूर्य। अब सूर्य भी श्रेयस्कर है दशम स्थान पर, अतः ऐसा व्यक्ति धनवान तो होगा ही होगा। वो धनी हो ना हो लेकिन पिता अवश्य ही धनवान होगा। व्यक्ति बड़े कामों में हाथ डालता है, विख्यात होता है और कार्यों में सिद्धि प्राप्त करके ही, उस कार्य को संपन्न करके ही दम लेता है। सिंह राशि वाले खास तौर से जिन लोगों का कर्मेश बन जाता है सूर्य, उनका फल ये है। अब कन्या राशि अगर दशम स्थान में आ जाती है तो कर्मेश कौन बन जाएगा? सप्तमेश और कर्मेश बन जाएगा बुध। दशम में कन्या राशि होने पर बुध केंद्राधिपति दोष वाला बन जाता है और छठे, आठवें, द्वादश, द्वितीय आदि भावों में निर्बल होकर अगर स्थित हो जाए चंद्रमा बुध, तो अपनी भुक्ति में रोग इत्यादि देने में आगे रहेगा। बुध यदि बलवान हो तो राज्य से मान सम्मान प्राप्त कराता है और यदि बुध पर सूर्य, शनि, राहु आदि की दृष्टि हो तो राज दरबार से, राज्य से, स्टेट गवर्नमेंट से शीघ्र अलग कर देता है। कहने का मतलब जैसे नौकरी चाकरी मिल जाए सरकारी और किसी कारणवश सस्पेंड होना पड़ जाए, यहाँ तक सस्पेंड होने तक की नौबत आ जाती है अगर बुध जो है ना केंद्राधिपति दोष होने के कारण ऐसा दोष देगा, मुझे लगता है। अब दशम भाव में अगर तुला राशि है तो तुला राशि का स्वामी कौन है? शुक्र है। अब यहाँ पर तुला राशि है तो पंचम भाव में वृष राशि आएगी और पंचम का एवं दशम स्थान का कारकत्व, स्वामित्व शुक्र के पास हो जाएगा। अब शुक्र की कंडीशन के ऊपर कर्म निर्भर करता है। शुक्र दशम, केंद्र तथा पंचम त्रिकोण का स्वामी होने से अपनी भुक्ति में राजयोग का फल बनाएगा, अर्थात धन, यश, पदवी, उन्नति आदि शुभता की प्राप्ति करवाने वाला होगा शुक्र। ऐसे जातक को जिसका कि कर्मेश शुक्र है, मनुष्य को राज दरबार से सुख यानी स्टेट गवर्नमेंट से सुख, समृद्धि, नौकरी, गवर्नमेंट जॉब इत्यादि देने वाला होता है
और ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों से जनता में अपनी ख्याति अर्जित करता है, जनता का प्रिय होता है। यदि शुक्र निर्बल हो तो धन का मतलब थोड़ा प्राप्त होता है, परंतु धन का अभाव नहीं होगा, ज़्यादा पैसा भी नहीं देता है। यदि यहाँ पर शुक्र की ऐसी कंडीशन देखें तो अब दशम भाव में अगर मंगल को मिल जाए स्वामित्व तो क्या करेगा? चूंकि मंगल दशम भाव में दिग्बली होता है, अतः मंगल वृश्चिक राशि दशम स्थान में आ जाती है। नैसर्गिक पापत्व को यद्यपि यह खो देता है, परंतु तृतीयाधिपति भी तो है ना, इसलिए अपनी भुक्ति में भोग दशा में अशुभ फल ही करेगा। यदि मंगल बलवान हो तो छोटे भाई तथा मित्रों के कारण मान सम्मान ख्याति की प्राप्ति होगी। इस राशि में स्थित शनि को बहुत शुभ समझना चाहिए। यद्यपि वह शत्रु राशि में स्थित होगा तो फिर क्यों शुभ होगा? कारण ये कि शनि लग्नेश है और उसको जो है दो अच्छे बल प्राप्त हो रहे हैं। एक तो प्रमुख केंद्र दशम भाव में स्थित होना और दूसरे शनि का अपनी राशि मकर को देखना। इस दृष्टि के फलस्वरूप लग्न को भी बहुत बल मिलता है, इसीलिए यह शुभ कारक योग बनेगा। अब यदि दशम घर में धनु राशि आ जाए, जिन लोगों का लग्न है मीन, उनका धनु राशि आएगी दशम भाव में। यहाँ का लग्नेश और दशमेश अब हो जाएगा कौन? गुरु। अब गुरु केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, लग्न को त्रिकोण भी कहा गया है, इसलिए केंद्र त्रिकोण का स्वामी होने से अत्यंत फल प्रदायक माना जाएगा, शुभ कारक माना जाएगा। धन यश मान सम्मान और सुचिता पवित्रता और कर्मनिष्ठता, ये सब कुछ जातक के पास होगा। हाँ, अगर गुरु बलवान हो तो बहुत यशस्वी, राज सम्मान प्राप्त करने वाला, परोपकारी और धनवान होता है। व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होने वाला होता है और अपने कृत्यों से, अपने कर्मों से यश की प्राप्ति करने वाला जातक माना जाता है। ये तो हो गया धनु राशि अगर दशम स्थान में है तो। मकर राशि दशम में हो जाए, अब ऐसी अवस्था में अगर मकर हो जाएगा तो लग्न क्या बनेगा? मेष। मेष लग्न है और दशमेश हो गया अब शनि। शनि लाभेश और दशमेश बनता है। पराशर मुनि के मत के अनुसार शनि पाप फल देने वाला होता है, क्योंकि तृतीय, छठा और 11वां इनका स्वामित्व तो अच्छा नहीं होता। यद्यपि केंद्राधिपत्य द्वारा शनि अपन नैसर्गिक पापत्व खो देता है। शनि तथा बुध मिलकर जिस भावेश को प्रभावित करेंगे उसे रोगी बनाएंगे। शनि तथा बुध मिलकर के रोगी क्यों बनाएंगे? क्योंकि एकादशेश हैं इसलिए, और एकादशेश षष्ठेश तृतीयेश ऐसा करता है, ये तो आपको पहले मैं बता ही चुका हूँ। और बुध खष्टेश हो जाएगा यानी षष्ठेश हो जाएगा, और शनि छठे से छठे घर पर एकादश का स्वामी, तो रोग कारक बनता है ना। बाकी मैं यदि बात करूं तो एकादशेश होने के नाते यह व्यक्ति कर्म बली होगा, जिसका शनि कारक होगा दशमेश। यदि दशमेश किसी शत्रु ग्रह के द्वारा न देखा जा रहा हो तो विशेष करके यह ईमानदारी से पैसा कमाएगा। अगर किसी शत्रु के द्वारा देखा जा रहा है तो ये नंबर 2 के कामों से पैसा कमाता है, अर्थात अपयश का कारण भी बनता है नंबर 2 का पैसा। अगर दशमेश शनि बनेगा तो अगर कुंभ राशि आ जाए दशम में तब भी दशमेश शनि बनेगा। अब यहाँ पर भाग्येश और दशमेश यानी कर्मेश दोनों ही शनि हो गए। व्यक्ति का पिता प्रायः स्वभाव में गर्म होगा, ऐसे व्यक्ति का पिता, और उसकी वाणी यानी पिता की वाणी उग्र होगी, कर्कश होगी। परंतु शनि अपनी भुक्ति में शुभ फल
देने वाला, धन पदवी देने वाला बनेगा। अब ऐसा क्यों होगा? धन और पदवी देने वाला शनि क्यों बनेगा? क्योंकि केंद्र त्रिकोण का स्वामी है ना शनि, नवम का और दसम का स्वामी है, और नवम को त्रिकोण कहा गया है, इसलिए राजयोग कारक बन जाएगा। और शनि अगर बलवान होंगे तो व्यक्ति भाग्यवश राज्य प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को राजनीति में भी सफलता, निपुणता मिलती है, बड़ा उन्नतशील नेता बनने का योग बनता है, अर्थात इस विषय में भी उसे आशातीत सफलता प्राप्त होगी ही होगी। और दशम भाव में मीन राशि आ जाए तो मीन और धनों का स्वामित्व बृहस्पति के पास है। ऐसी अवस्था में गुरु को केंद्राधिपत्य दोष होता है। गुरु यदि छठे, आठवें, 12वें, दूसरे आदि भाव में बैठे होंगे तो निर्बल होकर विकट रोक देंगे। गुरु यदि बलवान होंगे तो राज्य योग बनाएंगे, राज देंगे, क्योंकि एक तो गुरु राज्य कृपा का कारक है, दूसरे दशम भाव भी राज्य का है। बलवान गुरु यश, राज्य, धन, आयु, परोपकार आदि सद्गुण तथा शुभ वस्तुएं प्राप्त करवाता है। और एक बात है, सप्तमेश होने के कारण ऐसे व्यक्ति को उसकी जो सहचरी धर्मपत्नी होती है, गृहिणी होती है, धर्मनिष्ठ मिलती है और पढ़ी लिखी होती है। अगर बृहस्पति के साथ कोई शत्रु ग्रह ना हो तो ऐसी अवस्था में ये पत्नी के द्वारा लाभ प्राप्त करने का योग प्राप्त करता है, इसको मिलता है। तो ये रहा दूसरे विभाग में दसम घर के ऊपर कर्क से लेकर मीन राशि तक का विश्लेषण, फलादेश। वीडियो समझ में आया या नहीं मुझे ज़रूर बताएं। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे एकादशेश, 11वें घर यानी आमदनी के घर के स्वामी का जीवन में क्या फल होगा, धन की प्राप्ति किन मार्गों से होगी, आदि आदि पर चर्चा करेंगे 2 पार्टों में। वह वीडियो भी आपको मिलेगा, अतः दूसरे भाग को देखना मत भूलिएगा। लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।